हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग 135 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी आगे कोई भी क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। हम लोगों ने द्रव्य गुण के नोट्स डिस्कस किए हैं इससे पहले, वो वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है भौतिक कंपोजिशन ऑफ तिक्त रस। तो तिक्त रस का भौतिक कंपोजिशन क्या है? पंचमहाभूत से बना हुआ है ना, सारे रस पंचमहाभूत से बने हुए हैं। तो तिक्त रस में आपका वायु और आकाश महाभूत मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हृदय तर्पणम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हृदय का तर्पण करना ये किस रस का गुण है? ठीक है, तो किस रस का ये कर्म है या गुण है? अम्ल रस का। अम्ल रस को हृदय बोला गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अव्यक्त रस वाज टोल्ड बाय। अव्यक्त रस किसने कहा था? बड़िश धामार्गव जी ने अव्यक्त रस कहा था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू दोष कर्म टाइप्स ऑफ द्रव्य। तो दोष कर्म के अनुसार द्रव्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, आपका शमन, कोपन और स्वस्थ हित, या दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हित, इस तरह से दोष कर्म के अकॉर्डिंगली 3 प्रकार के द्रव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वृत्त पुष्प इज द सिनोनिम ऑफ। वृत्त पुष्प किसका पर्याय है? तो ये कदम्ब का पर्याय। अगर आप लोगों ने कदम्ब का पुष्प देखा हो तो वो एकदम गोल होता है, इसलिए उसको वृत्त पुष्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिंधुवार सदृक पत्र इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो सिंधुवार की तरह किसका पत्र दिखता है? वत्सनाभ इसका आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, वत्सनाभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देवदुंदुभी इज द सिनोनिम ऑफ। देवदुंदुभी किसका पर्याय है? तो ये तुलसी का पर्याय है, ये याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, यथा कुर्वन्ति सा। यथा कुर्वन्ति सा, जैसे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपाय। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कर्म इज। कर्म क्या होता है? देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया है, कारण फॉर संयोग विभाग, द्रव्यमाश्रितम, क्रिया लक्षणम या ऑल। इसमें ऑल आपका आंसर है। तो ये कारण होता है संयोग विभाग का, द्रव्य में आश्रित रहता है और क्रिया का भी लक्षण कर्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल ऑफ विकासी द्रव्य। विकासी द्रव्य आपका कौन है? कोद्रव। ऑप्शन बी कोद्रव आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्र शोषक इज द प्रॉपर्टी ऑफ। शुक्र शोषक किसका गुण है, किसका कर्म है? हरितकी का कर्म। हम लोगों ने कर्म वाले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि हरितकी का कर्म है शुक्र का शोषण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ पाटला। पाटला का सिनोनिम कौन है? ऑप्शंस देखिए, क्षीर पुष्पी, ताम्र पुष्पी, कुंभी पुष्पी या ऑप्शन बी एंड सी। तो आपका कुंभी पुष्पी और ताम्र पुष्पी सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। कुंभी पुष्पी और ताम्र पुष्पी दोनों ही आपके पाटला का पर्याय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बद्धविंड मूत्र इज ड्यू टू डैश विपाक। बद्धविंड मूत्र यानी कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन आपके कौन से विपाक में होता है? ऑप्शन सी कटु विपाक में आपका बद्धविंड मूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्विविध विपाक वाज टोल्ड बाय। द्विविध विपाक किसने बताया था? ये सुश्रुत ने बताया था। ऑप्शन बी सुश्रुत आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रभाव कैन बी डिफाइंड एज। प्रभाव को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हमने पढ़ा था अचिंत्य वीर्यं प्रभावम। तो अचिंत्य वीर्य कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अचिंत्य वीर्य को हम लोग प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रीडोमिनेंट रस इन अर्क। अर्क में कौन सा रस होता है प्रीडोमिनेंट? तो वो होता है तिक्त रस। अर्क में तिक्त रस पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू राजनिघंटु पंचांग शुड बी कलेक्टेड इन। तो राजनिघंटुकार ने पंचांग का कलेक्शन किस ऋतु में बताया है? हम लोगों ने ये द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, तो ये होगा आपका शरद ऋतु। ऑप्शन डी शरद ऋतु सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
क्षार एब्सेंट इन क्षार त्रय। क्षार त्रय में आपका कौन कौन सा क्षार पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है यवक क्षार, सर्ज क्षार और टंकण, है ना। और इसमें कौन सा एब्सेंट होता है? इसमें अपामार्ग एब्सेंट होता है। सो अपामार्ग ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अभाव प्रतिनिधि द्रव्य ऑफ क्षीर काकोली। क्षीर काकोली अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसकी जगह पे अश्वगंधा ले सकते हैं। तो अश्वगंधा ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यूजफुल पार्ट ऑफ कर्कट श्रृंगी। कर्कट श्रृंगी का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है? उसका गॉल इस्तेमाल होता है। गॉल मतलब वो कर्कट श्रृंगी का जो कवर होता है वो एक कीड़े का घर होता है, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह का दिखता है और इसके अंदर कीड़ा रहता है। तो ये जो ऊपर का कवर होता है बहुत हार्ड रहता है, उसको गॉल बोला जाता है, ठीक। और उसी का इस्तेमाल होता है मेडिसिन पर्पज में। तो ये आप याद रखिएगा, गॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पंचगण इज द सिनोनिम ऑफ। पंचगण किसको कहा गया है? लघु पंचमूल को पंचगण कहा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हैबिट ऑफ वचा। तो वचा जो होती है वो क्या होती है? वो हर्ब होती है, श्रब होती है, क्रीपर होती है या ट्री होती है? तो वचा जो होती है वो एक तरह की श्रब होती है, ठीक है। तो श्रब आप लोग याद रखिए। श्रब में क्या होता है? वो ग्रीन छोटी होती हैं, छोटी छोटी प्लांट्स होती है और ग्रीन प्लांट्स होती है, उसमें वुडी स्टेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट प्लांट्स होती है। तो वचा भी आपकी सॉफ्ट प्लांट होती है, इसलिए ये श्रब में रखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उष्णवीर्य द्रव्य अमंग द फॉलोइंग। कौन कौन सा दिया है द्रव्य? चांगेरी, गोक्षूर, मंडूकपर्णी और शालमली। तो इसमें उष्णवीर्य किसका है? चांगेरी का आपका उष्णवीर्य होता है। सो चांगेरी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रस ऑफ एरंड। एरंड का जो रस होता है वो कौन सा रस होता है? वो मधुर रस होता है एरंड में। सो मधुर रस ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द नेम श्वेत मरीच इज गिवन टू। श्वेत मरीच किसका नाम है? ये आपके शिग्रु के बीज को श्वेत मरीच कहा जाता है ना। हमने पढ़ा था श्वेत मरीच पर्याय वाले चैप्टर में। तो सीड्स ऑफ शिग्रु आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, एग्जाम्पल ऑफ स्तंभन द्रव्य। स्तंभन द्रव्य का एग्जाम्पल है टुंटुक, है ना। टुंटुक बताया गया है स्तंभन द्रव्य में। तो टुंटुक ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, उष्णत्वात् द्रव शोषकम इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो अपने उष्ण गुण से द्रव का शोषण कौन करता है ना? ग्राही द्रव्य करता है। जो ग्राही द्रव्य होते हैं वो अपनी उष्णता से द्रव का शोषण करते हैं। और स्तंभन द्रव्य जो होते हैं वो शीत गुण से करते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था। स्तंभन द्रव्य जो होते हैं वो शीत गुण वाले होते हैं और शीत गुण से वो क्या करते हैं? वो द्रव्य वो आपके द्रव का शोषण करते हैं, है ना। और ये जो ग्राही द्रव्य होते हैं वो उष्णता की वजह से द्रव का शोषण करते हैं। अतिसार में ये यूज किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, अंगना प्रिया इज द सिनोनिम ऑफ। अंगना प्रिया किसका सिनोनिम है? ये है प्रियंगु का सिनोनिम। ये भी हमने पढ़ा था। प्रियंगु के सिनोनिम में अंगना प्रिया बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रीष्म सुंदरी इज द सिनोनिम ऑफ। ग्रीष्म सुंदरी है आरगवद का सिनोनिम। आरगवद का जो पेड़ होता है उसमें गर्मियों में बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है वो, इसलिए ग्रीष्म सुंदरी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कुंदरू इज द निर्यास ऑफ। कुंदरू होता है आपका शल्लकी निर्यास। तो शल्लकी का जो निर्यास निकलता है उसको कुंदरू कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, रस विपाकवाद एक्सेप्टेड बाय। रस विपाकवाद किसने बताया है? ऑप्शंस देखिए, चरक है, वाग्भट है, पराशर है या ऑल है। तो रस विपाकवाद सभी ने माना है, तीनों ने, चरक, वाग्भट और पराशर ने, इसलिए ऑल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, भौतिक कंपोजिशन ऑफ कटु विपाक। कटु विपाक में कौन से महाभूत होते हैं? इसमें अग्नि और वायु महाभूत होते हैं। सो ऑप्शन डी अग्नि और वायु आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, लेखन इज द प्रॉपर्टी ऑफ। तो लेखन किसके गुणों में, किसके कर्म में बताया गया है, किसके गुण में बताया गया है? देखिए वो होगा आपका खर गुण, ठीक है।
खर गुण आपका लेखनकारी होता है, तो खर गुण ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, श्रोत रोध कॉज्ड ड्यू टू डैश गुण, किस गुण के कारण स्रोतों का अवरोध हो जाता है? तो स्थूल गुण के कारण ये होता है, जहां जिसमें स्थूलता होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाता, वो एक जगह पे जमा होने लगता है, इसलिए स्रोतों का अवरोध होने लगता है। देन है क्वेश्चन नंबर 35, भौतिक कंपोजिशन ऑफ मृदु गुण, मृदु गुण में कौन कौन से महाभूत होते हैं? मृदु गुण में आपके आकाश और जल महाभूत होते हैं, ऑप्शन डी आकाश और जल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अकॉर्डिंग टू बदंत नागार्जुन नंबर ऑफ कर्मण्य गुण, तो कर्मण्य गुण कितने बताए हैं इन्होंने बताए हैं 10, तो ऑप्शन सी 10 आपका सही आंसर है, 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, वात प्रकोपक रसस आर, वात का प्रकोप कौन से रस करते हैं? कटु तिक्त और कषाय, मधुर अम्ल और लवण वात का शमन करते हैं और कटु तिक्त कषाय वात का प्रकोप करते हैं। तो कटु तिक्त कषाय कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन डी देखिए, कटु तिक्त कषाय आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तम गुण ऑफ लवण रस, लवण रस का सबसे बेस्ट गुण कौन सा होता है? लवण रस हमेशा शीत गुण युक्त होता है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, तिक्त रस फॉर्म्स इन विच ऋतु, तिक्त रस जो होती है वो कौन से ऋतु में सबसे अच्छा बनती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी शिशिर ऋतु आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नंबर ऑफ वर्ग इन राजनिघंटु, राजनिघंटुकार ने कितने वर्ग डिस्क्राइब किए हैं? ये हमने निघंटु अपने पहले क्लास में पढ़ा था द्रव्य गुण के, सो ऑप्शन बी 23 वर्ग उन्होंने बताए हैं, 23 वर्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ऑथर ऑफ अभिधान चूड़ामणि, अभिधान चूड़ामणि के ऑथर कौन है? नरहरि, नरहरि ने ये लिखा है, सो ऑप्शन बी नरहरि आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, फॉलोइंग इज नॉट अ जांगम द्रव्य, जांगम मतलब जो हमें एनिमल से मिलता है, तो एनिमल से जो मिलता है उसमें देखिए क्या क्या है, कस्तूरी, गोरोचन, मधु और लता कस्तूरी। तो इसमें 3 आपके जांगम द्रव्य हैं, कस्तूरी है, मधु है और गोरोचन, ये तीनों ही जांगम द्रव्य हैं, लेकिन लता कस्तूरी आपका प्लांट है, सो लता कस्तूरी यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि नॉट पूछा है, कौन सा जांगम द्रव्य नहीं है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 43, टाइप्स ऑफ द्रव्य अकॉर्डिंग टू प्रयोग भेद, प्रयोग भेद से टाइप ऑफ द्रव्य कितने होंगे? ऑब्वियसली आभ्यंतर प्रयोग और बाह्य प्रयोग 2 प्रकार के होंगे, सो ऑप्शन बी 2 या 2 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कपिवल्ली इज द सिनोनिम ऑफ, कपिवल्ली आपके गज पिप्पली का पर्याय है, गज पिप्पली, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, फैमिली ऑफ रासना, रासना की फैमिली क्या है? रासना की फैमिली है एस्टेरासी, सो एस्टेरासी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, चक्र लक्षणिका इज द सिनोनिम ऑफ, चक्र लक्षणिका किसका सिनोनिम है? इसको गुरुजी के सिनोनिम में बताया गया है। गुरुजी का अगर आप जो उसकी जो स्टेम है उसको अगर आप काटेंगे तो उसका आप ट्रांसफर सेक्शन अगर करेंगे तो वो कुछ इस तरह का चक्र जैसी आकृति आपको नजर आएगी, इसलिए इसको चक्र लक्षणिका बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द्रव्य बिलोंग्स टू लॉरेसी, लॉरेसी फैमिली का द्रव्य कौन है? ये है आपकी दालचीनी, सो दालचीनी किसको बोलते हैं? त्वक, त्वक ये है ऑप्शन डी, त्वक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, टाइप्स ऑफ चंदन, तो 4 टाइप्स, 7 टाइप्स, 5 टाइप्स और ऑल दिया गया है, तो ये सभी प्रकार भेद बताए गए हैं, इसलिए ऑल आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सॉरो ट्री इज द इंग्लिश नेम ऑफ, सॉरो ट्री किसका इंग्लिश नेम है? पारिजात, जिसके फूल झड़ जाते हैं सुबह सुबह, वही पारिजात का आपका पेड़ है, इसी को सॉरो ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश नेम ऑफ जातिफल, जातिफल का इंग्लिश नेम क्या है? ऑप्शंस देखिए, स्टाफ ट्री, स्वीट फ्लैग, इंडियन ड्रिल फ्रूट और नन। सो यहाँ पे ये तीनों ही आपके गलत ऑप्शन है, इसलिए नन यहाँ पे होगा। ठीक है, जातिफल का जो इंग्लिश नेम है वो क्या है? वो है नटमेग। ठीक है,
नटमेग आपका सही आंसर है। अगर नटमेग होगा ऑप्शन में तो वो आपको चूज करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। मांगल्य कुसुमा, मांगल्य कुसुमा किसका पर्याय बताया गया है? ये है आपका शंख पुष्पी। सो शंख पुष्पी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। हैबिट ऑफ लवंग, लवंग जो होती है वो किस तरह का आपका प्लांट होता है? तो ये होता है ट्री। सो लवंग आपका ट्री होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सिंह केसरक इज द सिनोनिम ऑफ, सिंह केसरक किसका सिनोनिम है? सो ये है आपके बकुल का सिनोनिम। सो बकुल ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। सिनोनिम ऑफ सारीवा, सारीवा का सिनोनिम क्या है? ये है गोपवल्ली। सो गोपवल्ली ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55। विच ड्रग हैविंग कटु विपाक एंड शीत वीर्य, तो वो कौन सा ड्रग है जो कटु विपाक होता है और शीत वीर्य होता है? ऑप्शंस देखिए, अपराजिता, एला, कर्कटशृंगी या ऑल। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑल। ये तीनों ही ड्रग आपके शीत वीर्य होते हैं लेकिन कटु विपाक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। इंद्रियाभि समन्वितम करणाभिनिवृत्तम, ठीक है, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये है आपका क्षार, क्षार आपका सही आंसर है। इसके गुण में ये बताया गया है इंद्रियाभि समन्वितम करणाभिनिवृत्तम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विश्वक्सेना इज द सिनोनिम ऑफ, विश्वक्सेना किसका सिनोनिम है? ये है आपका प्रियंगु, प्रियंगु ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। रस ऑफ वत्सनाभ, वत्सनाभ जो आपकी होती है वो मधुर रस युक्त होती है, ये याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए मधुर रस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। वीर वृक्ष इज, वीर वृक्ष क्या होता है, किसका पर्याय है वीर वृक्ष? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अर्जुन, देवदारू, भल्लातक एंड ए एंड सी। तो आपके ए एंड सी आपका सही आंसर है, यानी अर्जुन का पर्याय भी वीर वृक्ष बताया गया है और भल्लातक का पर्याय भी वीर वृक्ष बताया गया है, इसलिए ऑप्शन डी ए एंड सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एग्जाम्पल ऑफ विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य, विचित्र प्रत्यारब्ध मैंने आपसे बताया था कि इसके जो गुण होते हैं, जो रस होते हैं, वीर्य विपाक होते हैं, उसका कर्म कुछ अलग ही होता है, इसीलिए उसको विचित्र प्रत्यारब्ध बोला जाता है द्रव्य, है ना। तो इसमें से कौन सा आपका विचित्र प्रत्यारब्ध है? ऑप्शंस देखिए, यव, अम्लकी, सैंधव लवण या ऑल। सो ऑल आपका सही आंसर है। तीनों ही ड्रग आपके विचित्र प्रत्यारब्ध है। तो आप इसके विचित्र प्रत्यारब्ध के लिए हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस भी किया है, द्रव्य गुण की थ्योरी क्लास में। सो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। एग्जाम्पल ऑफ संशोधन द्रव्य, संशोधन द्रव्य ऑप्शंस क्या क्या है? देवदाली, कूटज, जिमुत, ए एंड सी। तो इनमें से संशोधन द्रव्य कौन सा है? देवदाली और जिमुत, ये दोनों ही संशोधन द्रव्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। बेस्ट सुख विरेचक द्रव्य, बेस्ट सुख विरेचक कौन सा होता है? सुख विरेचनानां त्रिवृत, त्रिवृत सुख विरेचनानां, ठीक है। और आरगवद आपका होता है मृदु विरेचनानां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। प्रीडोमिनेंट रस इन स्तंभन द्रव्य, स्तंभन द्रव्य जो होती है उसमें कौन सी रस प्रीडोमिनेंट होती है? तो उसमें आपकी कषाय रस प्रीडोमिनेंट होती है, ऑप्शन डी कषाय रस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पाइपर क्यूबेबा इज द लैटिन नेम ऑफ, पाइपर क्यूबेबा कौन है? कंकोल, कंकोल कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन डी देखिए, कंकोल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65। व्योश, व्योश हम किसको कहते हैं? व्योश हम कहते हैं त्रिकटु को, शुंठी, पिपली और मरीच को हम लोग व्योश भी कहते हैं, ठीक है। तो शुंठी, पिपली, मरीच ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। श्वेत और रक्त ये किसके टाइप में बताया गया है? सो पुनर्नवा, रोहितक, गुंजा या ऑल। तो इसमें ऑल आपका सही आंसर है। तीनों ही ड्रग में श्वेत वैरायटी और रक्त वैरायटी बताई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। टाइप ऑफ हरितकी यूज्ड फॉर शोधन कर्म, शोधन कर्म के लिए आपको किस प्रकार की हरितकी यूज करनी चाहिए?
अमृता आपको यूज करनी चाहिए। ऑप्शन बी अमृता आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इंडियन बटालियन इज, इंडियन बटालियन क्या होता है? गूगल, गूगल का इंग्लिश नेम है इंडियन बटालियन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। बर्बरिन इज प्रेजेंट इन, बर्बरिन किसमें होता है? ऑप्शंस देखिए, दारू हरिद्रा, पाठा, गुरुची या ऑल। तो यहाँ पर ऑल आपका सही आंसर है। तीनों ही प्लांट्स में बर्बरिन पाया जाता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी बेंजोल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन, तो ये आपका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये आपके सारीवा में पाया जाता है। सो ऑप्शन सी सारीवा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यूज ऑफ चर्वित हरितकी, हरितकी अगर आप चबा के खाएंगे तो उससे क्या होता है? उससे अग्निवर्धन होता है। कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी अग्निवर्धन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। केमिकल कंपोजिशन ऑफ देवदारू, देवदारू में कौन सा आपका केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है? वो है सेस्क्विटर्पिन। सो सेस्क्विटर्पिन ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। काइनोटेनिक एसिड इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ, सो काइनोटेनिक एसिड आपकी किसमें पाई जाती है? पलाश में पाई जाती है। सो पलाश आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। एफेड्रिन इज प्रेजेंट इन, एफेड्रिन होती है बला में। सो बला ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हायोसामिन इज प्रेजेंट इन, हायोसामिन किसका केमिकल कंपोजिशन है? पारसिक यवानी, पारसिक यवानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अकॉर्डिंग टू चरक टाइप्स ऑफ कूटज, कूटज कितने प्रकार का बताया गया है? स्त्री कूटज और पुंग कूटज बताया गया है। सो 2 प्रकार के ये बताए गए हैं। ऑप्शन ए 2 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77। उष्णवीर्य द्रव्य अमंग द फॉलोइंग, तो कूटज, खदिर, उदुम्बर और श्रावणी, इसमें उष्णवीर्य द्रव्य कौन सा है? ऑप्शन ए कूटज आपका सही आंसर है। कूटज आपका उष्णवीर्य द्रव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। कुमुद इज द टाइप ऑफ, कुमुद किसका प्रकार है? कुमुद गुग्गुल की वैरायटी है। सो गुग्गुल की एक वैरायटी कुमुद बताई गई है। ऑप्शन सी गुग्गुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अकॉर्डिंग टू राजनिघंटु टाइप्स ऑफ कर्पूर बेस्ड ऑन वर्ण, तो वर्ण के हिसाब से कितने प्रकार का कर्पूर बताया गया है? राजनिघंटु में ये आपके 15 प्रकार का कर्पूर बताया गया। ऑप्शन सी 15 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। हु मेंशन्ड 11 टाइप्स ऑफ बृहति, बृहति के 11 प्रकार किसने वर्णन किए हैं? ये कैदेव निघंटु में वर्णन किए गए हैं। सो ऑप्शन सी कैदेव निघंटु सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। गिरिजा इज वन ऑफ द टाइप ऑफ, गिरिजा किसका प्रकार भेद है? गिरिजा एला का प्रकार भेद है। इलायची आपकी होती है तो उसके एक टाइप में गिरिजा बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। वज्रद्रुम इज द सिनोनिम ऑफ, वज्रद्रुम है आपका यूफोर्बिया नेरिफोलिया, यूफोर्बिया नेरिफोलिया का एक पर्याय है वज्रद्रुम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। कॉमन ड्रग इन त्रिकर्षिका एंड त्रिमद, सो त्रिकर्षिका और त्रिमद में जो कॉमन ड्रग है वो है आपका मुस्तक। सो मुस्तक ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मुस्तक आपके त्रिकर्षिका में भी है और त्रिमद में भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कॉमन ड्रग इन वल्ली पंचमूल, पंचतिक्त एंड चतुर्भद्रा, सो वल्ली पंचमूल, पंचतिक्त और चतुर्भद्रा में जो कॉमन ड्रग है वो है आपकी गुडुची। गुडुची आपकी तीनों में मौजूद है, तीनों गण में गुडुची का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कॉमन ड्रग इन व्योश एंड षडूषण, तो षडूषण और व्योश में कॉमन ड्रग कौन सा है आपका? देखिए ऑप्शंस देखिए, पिपली मूल बताया गया है, मरीच, पिपली या ऑप्शन बी एंड सी। सो ऑप्शन बी एंड सी आपका सही आंसर है। मरीच और पिपली दोनों आपके व्योश और षडूषण में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी एंड सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। कॉमन ड्रग इन बृहद पंचमूल एंड पंच पल्लव, बृहद पंचमूल और पंच पल्लव में कॉमन ड्रग कौन सा है? ये आप हमारे गण और वर्ग वाले चैप्टर में
डिस्क्राइब किया गया है सारा, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसमें कॉमन जो है वो है बिल्व। सो ऑप्शन बी बिल्व आपका सही आंसर है। बिल्व आपके बृहद पंचमूल में भी है और पंच पल्लव में भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत पंच पंचमूल आर। पंच पंचमूल किसको कहा गया है? तो पंच पंचमूल है बृहद, लघु, कंटक, वल्ली और तृण पंचमूल। बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल, कंटक पंचमूल, वल्ली पंचमूल और तृण पंचमूल। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। रस ऑफ अगुरु। अगुरु में कौन सा रस पाया जाता है? अगुरु में तिक्त रस पाया जाता है। ऑप्शन बी तिक्त रस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। इन विच चैप्टर ऑफ चरक संहिता मेध्य रसायन द्रव्य आर मेंशन्ड। तो मेध्य रसायन के बारे में कौन से चैप्टर में वर्णन किया गया है? कर प्राचितीय रसायनम। तो कर प्राचितीय रसायनम ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। कॉमन द्रव्य इन रसायन एंड वयः स्थापन। तो रसायन कर्म भी करता है और वयः स्थापन भी करता है। इसमें किसका नाम आया है? इसमें आया है हरितकी का नाम। सो ऑप्शन सी हरितकी आपके दोनों ही वर्गों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। वेलवेट लीफ इज द नेम ऑफ, इंग्लिश नेम ऑफ। सो वेलवेट लीफ किसका इंग्लिश नेम है? ये पाठा का इंग्लिश नेम है। पाठा का अगर पत्ता आप टच करेंगे तो आपको बहुत ही सॉफ्ट वेलवेट की तरह फील होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। लिकरिस रूट इज। लिकरिस रूट आपके किसको कहा जाता है? यष्टि मधु को कहा जाता है। सो ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। फैमिली ऑफ दंती। दंती की फैमिली क्या है? यूफोरबियासी। यूफोरबियासी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्षीरवल्ली इज द सिनोनिम ऑफ। क्षीरवल्ली किसका सिनोनिम है? यह है विदारी गंधा। सो क्षीरवल्ली ऑप्शन बी देखिए विदारी गंधा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। वराहकर्णी। वराहकर्णी का किसका नाम है? वराहकर्णी। तो ये है आपका अश्वगंधा, है ना। अश्वगंधा का एक पर्याय वराहकर्णी में बताया गया है। तो अश्वगंधा का लैटिन नेम क्या है? विदानिया सोमनीफेरा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। सिनोनिम ऑफ कटफल। कटफल का सिनोनिम क्या है? कटफल का सिनोनिम है महावलकल, है ना। हमने सिमिलर सिनोनिम्स पढ़े थे। सिमिलर सिनोनिम्स में आपका हमने डिस्क्राइब किया था कि एक जैसे सिनोनिम होते हैं लेकिन अलग अलग प्लांट होते हैं। तो ये महावलकल आपके कटफल का सिनोनिम है। ये आप देखिएगा वीडियो जरूर, उसमें सारा डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। दूर्वा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दूर्वा क्या करती है? ये ब्लीडिंग को बंद करती है, ठीक है। तो यहाँ अगर किसी के नाक से ब्लीडिंग हो रही है या किसी भी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पे आप दूर्वा स्वरस उसको खाने के लिए दे सकते हैं। ये शोणित स्थापक होती है, ठीक है। नाक में डालने के लिए भी दे सकते हैं दूर्वा स्वरस। तो ये शोणित स्थापक का काम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्राणहर द्रव्य। तो जो प्राणहर द्रव्य होते हैं उसकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ चीजें बताई गई हैं। देखिए ऑप्शंस देखिए, व्यवाही बताया गया है, सूक्ष्म बताया गया है, छेदन बताया गया है, ठीक है। या ऑप्शन डी नन। तो इसने पूछा है नॉट अ प्रॉपर्टी। ये सारे ही आपके प्राणहर द्रव्य के प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए नन यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ये तीन जो दिए हैं तीनों ही प्राणहर द्रव्य के प्रॉपर्टी में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एक्शन ऑफ काकुल्यादि गण। काकुल्यादि गण का जो एक्शन है वो है जीवनीय कर्म। ये जीवनीय कर्म करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हम 100 सेंचुरी हो गई यहाँ पे। शूर्पपर्णी द्वयम। शूर्पपर्णी द्वयम किसको कहते हैं? तो शूर्पपर्णी द्वयम आपके मुद्गपर्णी और माशपर्णी को कहते हैं। मुद्गपर्णी और माशपर्णी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। कंटकारी इज मेंशन्ड अंडर। कंटकारी किसमें वर्णन हुआ है? ऑप्शंस देखिए, पंचतिक्त, कंटक पंचमूल, लघु पंचमूल, ए एंड सी। सो कंटकारी जो आपकी है वो पंचतिक्त में भी वर्णन है
और लघु पंचमूल में भी वर्णन है, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए एंड डी। ये कंटक पंचमूल में नहीं है, ठीक है। कंटकारी नाम सुन के आपको कंफ्यूजन होगा कि हो सकता है कंटक पंचमूल में हो, लेकिन कंटक पंचमूल में कंटकारी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। अकॉर्डिंग टू राजनिघंटु स्वल्प त्रिफला आर, स्वल्प त्रिफला किसको कहते हैं? स्वल्प त्रिफला है आपकी खरजूर, काश्मीरी और परूषक। तो ऑप्शन डी खरजूर, काश्मीरी और परूषक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। उत्तमा इज द सिनोनिम ऑफ, उत्तमा कहा जाता है आपके त्रिफला को, सो त्रिफला ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। शाक शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड इन वेट स्टेट एक्सेप्ट, तो शाक जो होती है उसको हमेशा आर्द्र अवस्था में ही कलेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी शाक है जिसको आप आर्द्र अवस्था में नहीं लेते हैं? वो है आपका मूलक। तो मूलक की जो शाक होती है उसको आर्द्र अवस्था में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। विच फल शुड टेक इन अपक्व अवस्था, वो कौन सा फल है जिसको हमेशा अपक्व अवस्था में ही लेना चाहिए? तो ये है आपका बिल्लू। बेल का जो फल होता है उसको हमेशा अपक्व अवस्था में लेना चाहिए आपके मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। अर्जुना मेंशन्ड इन विच दशमानी ऑफ चरक संहिता, तो चरक संहिता के किस दशमानी या जो 50 महाकषाय वर्णन किए गए थे, 10-10 द्रव्य के महाकषाय वर्णन किए गए हैं चरक में, तो उसमें से कौन से महाकषाय में आपका अर्जुन आता है? सो अर्जुन हमारा आता है उदर्द प्रशमन महाकषाय में, ठीक है। तो उदर्द प्रशमन आपका सही आंसर है। अर्जुन हृदय कर्म करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन हृदय महाकषाय में इसका नाम नहीं आया है, इसका नाम उदर्द प्रशमन में आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। धतूर इज मेंशन्ड इन विच दशमानी, तो धतूर का वर्णन किसमें आया है? देखिए कृमिघ्न ऑप्शन है, काशहर है, श्वासहर है, इनमें से किसी में भी धतूर नहीं बताया गया है, सो नन आपका सही आंसर है, इनमें से किसी में भी धतूर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एक्शन ऑफ पुराण गुगुल, पुराण गुगुल जो होती है वो कर्षण कर्म कराती है, इसलिए कर्षण ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109। गुडुचि वातास्त्र रोगे, गुडुचि वातास्त्र रोगे इज द स्टेटमेंट गिवन बाय, वातास्त्र मतलब वात और अश्र, अश्र यानी रक्त, ठीक है। वात और रक्त रोग में वात रक्त अगर हो तो उसमें गुडुचि देना चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है वाग्भट, सो ऑप्शन सी वाग्भट आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। शोधन द्रव्य ऑफ कुपिलु, कुपिलु को कैसे शोधन किया जाता है? इसको देखिए ऑप्शंस क्या है, घृत दिया है, गोदुग्ध दिया है, इष्टिका चूर्ण दिया है और ए एंड बी दोनों दिया है। तो कुपिलु जो आपकी होती है वो घृत में भर्जन करने से शोधन होती है और गोदुग्ध में स्वेदन करने से भी शोधन हो जाती है, तो ऑप्शन ए एंड बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। बेस्ट ड्रग अमोंग मेदोवातहर, मेदोवातहराणां श्रेष्ठं कौन है? ये है आपकी गुगुलू, सो गुगुलू ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। वृषांक इज द सिनोनिम ऑफ, वृषांक किसका पर्याय है? ये आपके भल्लातक का पर्याय है, तो ऑप्शन डी भल्लातक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। अनुपान ऑफ हरितकी ड्यूरिंग शरद ऋतु, शरद ऋतु में हरितकी को किसके साथ लेना चाहिए? शर्करा के साथ लेना चाहिए, ठीक है। तो शर्करा ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। बेस्ट कंद अमंग द फॉलोइंग, तो बेस्ट कंद, श्रेष्ठ कंद किसको बताया गया है? श्रेष्ठ कंद है आपका श्रृंगबेर या फिर अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अदरक श्रेष्ठ कंद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। बेस्ट फल अमंग द फॉलोइंग, सबसे बेस्ट फल आपका कौन सा होता है? मृदविका, अंगूर, तो ये आपका सबसे बेस्ट फल माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। शाल्मली सदृक पत्र इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, शाल्मली सदृक पत्र जो होता है वो सप्तपर्ण का बताया गया है, तो सप्तपर्ण ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117।
फॉर रसायन पर्पस शंख पुष्पी शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ। अगर आपको रसायन के लिए लेना है, मेध्य रसायन में ये यूज होता है शंख पुष्पी, तो इसको कैसे लेना है, शंख पुष्पी का कल्क बना के लेना है, इसको पीस के आपको खाना है, ठीक है, कल्क बना के। सो ऑप्शन बी कल्क आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, शंख पुष्पी इज मेंशन्ड अंडर। शंख पुष्पी जो है वो आपके किसमें वर्णन की गई है? यहाँ पे फिर से वही महाकषाय आ गया, जो जिसमें 10-10 ड्रग रखे गए हैं। चरक में ये वर्णन है महाकषाय। तो देखिए, संज्ञा स्थापन दिया है, मेध्य दिया है, प्रजा स्थापन दिया है और नन दिया है। तो इनमें से किसी भी महाकषाय में शंख पुष्पी नहीं है, ठीक है, इसलिए नन आपका सही आंसर है। मेध्य रसायन में ये वर्णित है शंख पुष्पी, लेकिन मेध्य दृश्यमानी में ये वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, कर्कश बिलोंग्स टू। कर्कश जो होती है उसकी फैमिली क्या है? निक्टाजिनेसी। सो निक्टाजिनेसी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, एल्कलॉइड प्रेजेंट इन वाजीदंत। एल्कलॉइड आपके वाजीदंत में कौन सा एल्कलॉइड होता है? वो होता है वैसिसिन। सो ऑप्शन बी वैसिसिन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, प्लीहा घाती इज द सिनोनिम ऑफ। प्लीहा घाती किसका पर्याय बताया गया है? रोहितक का। सो रोहितक ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, फॉलोइंग द्रव्य हैज शीतवीर्य। तो इसमें से शीतवीर्य किसका है? ऑप्शंस देखिए, वासा, लवंग, आरकबद्ध एंड ऑल। तो यहाँ पे ऑल आपका सही आंसर है, ये तीनों का ही वीर्य शीतवीर्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, उष्णवीर्य द्रव्य अमंग द फॉलोइंग इज। उष्णवीर्य कौन से हैं? ऑप्शंस देखिए, ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी या नन। तो इसमें कोई भी उष्णवीर्य नहीं है, सारे शीतवीर्य हैं, इसलिए नन आपका सही आंसर है, ठीक है। बड़े ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, उल्टा पुल्टा ना हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, पाइक्रोक्रोसिन इज प्रेजेंट इन। पाइक्रोक्रोसिन आपका किसमें पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है कुमकुम में। सो कुमकुम ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, सारण इज द वेराइटी ऑफ। सारण आपके अहिफेन की वेराइटी होती है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, एनाफेरिन इज प्रेजेंट इन। एनाफेरिन आपका पाया जाता है अश्वगंधा में। अश्वगंधा ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, सरल निर्यास। सरल निर्यास जो होता है उसका क्या पर्याय बता गया है? देखिए, ऑप्शंस ए है श्रीवेष्टक, बी है कुंदरू, सी है गंध फिरोजा और डी है ए एंड सी बोथ। तो आपका आंसर जो है वो है ए एंड सी बोथ। श्रीवेष्टक और गंध फिरोजा दोनों ही सरल निर्यास के पर्याय में बताए गए हैं। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, कर्मनिष्ठा इज। कर्मनिष्ठा विपाकम बताया गया है ना, तो कर्मनिष्ठा आपका विपाक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129, बेस्ट मेदो अनिलहर द्रव्य अकॉर्डिंग टू वाग्भट। वाग्भट ने बेस्ट मेदो अनिलहर किसको बोला है? ये एरंड को बोला है। तो ये मेद नाश करता है और अनिल यानी वातहर भी होता है, इसलिए एरंड को श्रेष्ठ मेदो अनिलहर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, नंबर ऑफ वर्ग इन शोढल निघंटु। शोढल निघंटु में कितने वर्गों की वर्णना है? 27। 27 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, पीरियड ऑफ मदनपाल निघंटु। मदनपाल निघंटु कौन सा सेंचुरी में लिखी गई थी? ये 14th AD में लिखी गई थी। तो 14th AD ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, वात जनानाम श्रेष्ठम। वात जनानाम श्रेष्ठम जम्बू। तो जम्बू ऑप्शन डी सही आंसर है आपका। 133 क्वेश्चन देखिए, एक्शन ऑफ गोक्षुर। गोक्षुर आपका क्या एक्शन करता है? ऑप्शंस में देखिए, बल्य, मूत्रकृच्छ्रहर, वातहर या ऑल। सो यहाँ पे ऑल आपका सही आंसर है। गोक्षुर बल्य भी होता है, मूत्रकृच्छ्रहर भी होता है, वातहर भी होता है। सो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, बेस्ट सिरोविरेचन द्रव्य। बेस्ट सिरोविरेचन होती है आपकी अपामार्ग।
और अपामार्ग जो होती है उसका पर्याय क्या है? प्रत्यक पुष्पी। सो ऑप्शन डी प्रत्यक पुष्पी आपका सही आंसर है। ठीक है, प्रत्यक पुष्प की जगह अगर अपामार्ग भी दिया होगा तो ये भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। आज के क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, विश्व पुष्पक इज द सिनोनिम ऑफ। विश्व पुष्पक किसका पर्याय है? ये मदन फल का पर्याय है। ठीक है, तो ऑप्शन डी मदन फल आपका सही आंसर है। तो इसी के साथ आज के 135 क्वेश्चंस यहीं पर ही खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोस हम लोग अपलोड करने वाले हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिए और उसमें से आप लोग नोट्स बना लीजिए सभी सब्जेक्ट्स के। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारा चैनल जरूर शेयर करिए। इसी के साथ जो बेल आइकन है, बेल आइकन भी आप प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी क्लास अपलोड की जाएगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप लोग आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा नमस्कार।